हाँ हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हम क्लास 8 के बारे में प्री बोर्ड का पेपर देख रहे हैं, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जिसके अंदर पहले में हमने पहला देख लिया था, दूसरा भी हमने जो देख लिया था, पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से क्या हो गया था, कुछ इश्यू आने की वजह से क्या हो गया था, वीडियो बंद हो गया था। चलो ठीक है, जिसके बाद में आज इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। जो आप इसके अंदर जो क्या है, प्री बोर्ड पार्ट फर्स्ट फर्स्ट देखना, जिसके अंदर इससे पीछे वाले सारे वीडियो मिल जाएंगे। और पेपर की फोटो आपको प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट का नाम आ गया सॉरी, पोस्ट में मिल जाएगी। सही है, जिसमें आप मेरा पेपर बनाया हुआ देख सकते हो। पर मैं बस आपको इतना बताता हूँ कि जितना पेपर मैंने बनाया है, इनसे हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा। प्री बोर्ड का पेपर बनाया, उनसे सरल ही आपका पेपर आएगा। सही। जिसके बाद में हम देखो 15 का क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है। 15 का क्वेश्चन देखो कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलो ठीक है, गुणनखंड हम करते हैं। गुणनखंड करने से पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास क्वेश्चन था 15 में 2 का। चलो ठीक है, अब मैं मार्कर खोलता हूँ। देखो क्या होगा कि जिसमें ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखो हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। वीडियो जो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आप जैसे ही बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल निकालोगे, इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, एक तो होम। होम के ऊपर जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ मिलेगा, होम। और होम का इधर करोगे तो आपके पास नाम आएगा वीडियो। और उसके ऊपर देखना, ऊपर ही ऊपर मिलेगी आपको। सही। जिसके बाद में यहाँ पर देखो, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ए और बी के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस क्या हो गया, सही है। ए का मान क्या हो गया, एक्स। बी का मान क्या हो गया, एक्स माइनस जेड। सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 4 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 2। सही है, मैंने कुछ किया नहीं किया अभी तक। जिसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर आएगा। सही है, जिसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब आपके मन में यह आएगा कि स्क्वायर कैसे लगा दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले उसके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मैंने सूत्र से लगाया, बाकी ये अंदर वाला स्क्वायर मैंने ए और बी का मान लगाया है। सही, जिसको मैं एक बार प्लस में लिख दूं, एक बार माइनस में लिख दूं, ये हमारी सर्वसमीका बोलती है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। आगे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। सही है, जिसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ दोबारा सर्वसमीका लगती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे पास दोबारा सर्वसमीका लगती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या कर दे, हम बस एक बार इतना लिख दे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। आगे यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस क्या हो जाएगा, बी। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ए का मान जो यहाँ पर क्या होगा, एक्स। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर। बी का मान क्या होगा, एक्स माइनस जेड। एक्स एक्स माइनस जेड को एक्स माइनस जेड से गुणा करोगे, क्या होगा, एक्स माइनस जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आगे जिसको मैं क्या लिखूंगा कि एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा कि एक्स एक्स माइनस जेड। यही होगा, जिसके स्थान पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के स्थान पे ये लिख सकता हूँ क्या, ये लिख सकता हूँ। ये मैं क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है। ये इसके क्या है, बराबर है। तो मैं यहां लिख दूं, यहां लिखूंगा, मेरे पास क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। आगे क्या होगा कि यहां पर होगा, ये ऐसा का ऐसा नीचे उतार दूं, ऐसा का ऐसा क्या कर दूं, नीचे उतार दूं।
तो क्या होगा x प्लस एक्स माइनस जेड, और इधर क्या होगा कि x माइनस जेड, ये हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, मैं कोष्टक खोलूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, इधर वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, आगे क्या होगा कि एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ये होगा। इधर वाले कोष्टक को खोलने पर एक्स को एक्स से गुणा किया क्या होगा, एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस, जो क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस जेड, एक्स से क्या हो गया, एक्स कट गया, क्या कट जाएगा। इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, आगे क्या होगा कि एक्स में एक्स जुड़ेगा, दो एक्स माइनस जेड, और ये क्या बचा जेड। अब मैं इसी समीकरण को क्या कर दूं, ऊपर लिख दूं क्या, इसी समीकरण को मैं कहां लिखूंगा, यहां लिख देता हूं, सही है। इस समीकरण को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये इसके आगे का होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस होता तो शुरू समीकरण लागू हो ही जाती। यहाँ पर क्या बचेगा, दो एक्स माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड, यही होगा। जिसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस जेड है, हाँ एक्स माइनस जेड, हाँ सही। देखो जिसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दोबारा सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है क्या, हाँ यहाँ पर दोबारा सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है। कहां पर आ रही है, एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ए बराबर क्या होगा एक्स, बी बराबर क्या होगा जेड, बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा जेड, सही है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर ये लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां माइनस है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, सही है क्या। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि ए का मान क्या किया मैंने, एक्स रख दिया, और बी का मान क्या कर दिया, जेड रख दिया, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर माइनस दो गुणा एक्स गुणा जेड प्लस जेड के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस जेड स्क्वायर बराबर एक्स को एक्स से गुणा किया क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस दो को एक्स से गुणा किया दो एक्स को जेड से गुणा किया दो एक्स जेड हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा दो एक्स जेड प्लस जेड को जेड से गुणा किया जेड स्क्वायर, सही है। ये मतलब कि मैं इसके स्थान पे ये लिख सकता हूँ क्या, इसके स्थान पे ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके बराबर है एकदम से, क्या है एकदम से बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि ये तो ऐसा का ये एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और इधर वाला तो ऐसा का ऐसे ही नीचे लिखा जाएगा, तो इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा कि एक्स माइनस जेड स्क्वायर के स्थान पे ये लिखना है, तो क्या हो गया कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, सही। आगे इधर क्या होगा कि दो एक्स माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड, सही है। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा, जैसे ही इसको मैं कोष्टक को खोलूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, आगे क्या होगा कि दो एक्स माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा जेड। ये देखो एक्स स्क्वायर, और आपके मन में ये भी सवाल आया होगा बाहर प्लस का चिन्ह आप अंदर खोलने पर क्या कोई भी चिन्ह चेंज नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि बाहर अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, और अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो वो अंदर वाले सारे चिन्हों को उलट पलट कर देगा, सही। जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा कितना बनेगा दो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, आगे क्या बन गया दो एक्स माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड। ये हमारे पास क्या आया फाइनल आंसर आया, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। शायद सबके मन समझ में आ गया होगा। जिसके बाद में देखो क्या होगा, आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसके अंदर कह रहा है कि दी गई तालिका जो सॉरी मान लीजिए 2 kg चीनी, चीनी, और इधर क्या होगा ऊपर आप क्या लिखोगे चीनी, सही है, नीचे क्या लिखोगे
क्रिस्टल की संख्या। चलो ठीक है, ये हो गया। चीनी मतलब कि जो हम चाय के लिए चीनी लेकर आते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, 2 kg चीनी, 2 kg। ठीक है, आगे क्या करें, 9 गुणा 10 की घात 4 क्रिस्टल है। सही बात है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। पहले क्या बता रहा है, 5 kg के बता रहा है, नीचे क्या बता रहा है, 1.2 kg। अब इसके अंदर देखो, सीधी सी बात यह है कि जैसे ही क्या होगा कि जैसे चीनी की मात्रा बढ़ाओगे वे क्रिस्टल किसको बताया गया है, क्रिस्टल जो चीनी के दाने होते हैं ना उसको क्रिस्टल बताया गया है, जिसको क्या बताया गया है, क्रिस्टल बताया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg चीनी के अंदर 9 गुणा 10 की घात 4 क्रिस्टल है, तो 5 kg में कितने होंगे और 1.2 kg में कितने होंगे। चलो ठीक है, निकाल देंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि क्या होगा, जैसे आप चीनी की मात्रा लोगे तो क्या होगा, बढ़ेगी। 1 kg चीनी में क्रिस्टल कम आएंगे, 2 में क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो इधर क्या होगा, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। आगे क्या होगा कि x1 का मान कितना, x1 बराबर क्या होगा 2, x2 बराबर कितना होगा 5, y1 बराबर कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 4 और y2 बराबर क्या होगा, सही। यहाँ पर x1 की जगह क्या लिख दिया 2, y1 की जगह y 9 गुणा 10 की घात 4, इधर क्या हो गया 5 गुणा y2। अब जिसको हम क्या करते हैं, कैंचुनुमा वेचर गुणा कर देंगे। इधर क्या होगा 2 गुणा y2, इधर क्या होगा 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4। सही है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये इधर गुणा में है, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। भाग में आने पर यह होगा y2 बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4 बट्टा 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 10 की घात क्या करनी है, 5 करनी है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर दे, गुणा कर दे, 2 से, 2 से ऊपर और नीचे में गुणा कर दो तो 2 से 2 कटेगा, वही संख्या दोबारा आएगी। y2 बराबर क्या होगा 5 गुणा 5 दूनी 10, 10 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4 बट्टा 2 दूनी 4। आगे मैं ये नीचे वाला यहां लिख देता हूं, y2 बराबर 10 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4 बट्टा 4। 10 की घात 4 में एक जोड़ोगे कितना बनेगा, 10 की घात 5 बनेगा। y2 बराबर 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 5 बट्टा 4। 9 के अंदर क्या किया, 4 का भाग लगाया, कितना होगा y2 बराबर 2 बार भाग जा रहा है 8, 1 बचा 2, 5, 2.25 गुणा 10 की घात 5। ये हमारे पास y2 का मान आ गया। ये क्या हो गया, y2 बराबर 2.25 गुणा 10 की घात 5 क्रिस्टल आएंगे। क्या आएंगे, इतने क्रिस्टल आएंगे। अब हमें क्या करना है, y3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y3 का मान निकालना। तो जिसके लिए मैं इधर बता देता हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि x1 गुण बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। यही होगा क्या, x1 का मान हमारे पास कितना है 2 kg, y2 का मान कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 4, इधर क्या होगा x2 का मान कितना होगा 1.2 kg, बट्टे में क्या हो गया y2 ऐसा y3 ऐसा का ऐसा। जिसको भी हम क्या करेंगे, वही जो वेचर गुणा जिसको हम कैंचिनुमा बोल सकते हैं, कैंचिनुमा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा 2 kg गुणा y की घात 3, 1.2 kg गुणा 9 गुणा 10 की घात 4। सही है। तो जिसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखो ये 2 kg गुणा में इधर आएगा, भाग में आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा कि y3 बराबर 1.2 kg गुणा 9 गुणा 10 की घात 4 बट्टे में क्या आ गया 2 kg। क्या हो गया, केजी से क्या हो जाएगा, केजी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा y3 बराबर 1.2 बट्टा 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4। ये आएगा, इधर क्या होगा 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 0.6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इधर क्या होगा y3 बराबर 0.6 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4, जो क्या हो गया y3 बराबर जो क्या होगा 9 छीक 54, 9 छीक 54। ये क्या हो गया, एक अंक के ऊपर पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक अंक के ऊपर पॉइंट हो गया, गुणा 10 की घात आपके पास 4 क्या आएगा, जिसका आंसर आएगा ये y3 का मान क्या आया 5.25
4 गुणा 10 की घात 4। ये आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से लो। सही है। क्वेश्चन नंबर ये 16 का रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर कितने का रहेगा, 16 का। जिसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 17 का, जो आलेख के बारे में दिया गया था। चलो ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ इसको क्या करते हैं, हटाते क्या। चलो ठीक है, हम अब इसको हटाते हैं, आगे 17 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सत्रह का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 17 का क्वेश्चन है, दी गई तालिका के आधार पर एक रैखिक आलेख बनाकर तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इधर देखो मैं बना देता हूं, वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप। मार्कर में क्या होगी, सही कम होगी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो देख लो। 3 12 5 20 6 24 8 32 9 36। सही है, सेमी में है। किसमें है, सेमी में। आगे क्या कह रहे हैं, क्या आरेख मूल बिंदुओं से गुजरता है। सबसे पहली बात तो हमें आरेख ही बनाएंगे तब पता चलेगा मूल बिंदुओं से गुजरता है नहीं गुजरता। चलो ठीक है, हम इसके लिए एक आलेख बनाते हैं। आलेख कैसा होगा, ये बिंदु 0 होगा, ये क्या रहेगा, एक्स रहेगा, सॉरी, और ये क्या होगा, वाई। सही है, जिसके अंदर क्या होगा, वर्ग की भुजा। भुजा इधर लिख दे क्या, इधर क्या लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, इधर क्या होगी, वर्ग की भुजा किसमें होगी, सेमी में। सही है, इधर क्या होगा, 4 4 का अंतराल ले ले, बहुत ज्यादा अंतराल आता जा रहा है। इधर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजा 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 हो जाएगा। इधर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इधर क्या होगी, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा देखो कितने है, 3 है। 3 पे कितना है, 12। 3 पे कितना होगा, 12। सही है, 3 पे क्या हो गया, 12। इस बिंदु का आप क्या नाम दोगे, 3 और 12। आगे क्या दे रखा है, 5 पे दे रखा है। 5 पे कितना है, 20। 5 पे कितना होगा, 20। ये क्या हो गया, ये बिंदु हो गया 5 और 20। आगे क्या होगा, 6 पे देखो क्या होगा, 6 पे क्या होगा, 24। 6 पे क्या है, 24। ये बिंदु हमारा हो गया 6 और 24। चलो ठीक है, आगे ये क्या होगा, 7 का देखो कहां पर होगा। 7 पे क्या दे रखा है, 7 पे नहीं दे रखा। अब 8 पे दे रखा, 8 पे क्या दे रखा, 32। 8 पे कितना दे रखा है, 32। ये लो, 32 यहां पर बनेगा। 8 और क्या बन गया, 32। ये क्या बन गया, 36। ये क्या बनेगा कि 9 और 36। ये बनेगा आपके पास यहां, क्या बनेगा, 9 और 36। सही है, जिसको आप क्या करोगे, मेरे से देखो यहां पर गलत हो गया होगा बोर्ड के ऊपर, और जो आपके पास जो ग्राफ वाला पेपर रहेगा या कॉपी में बनाओगे तो आपके पास एकदम सीधा सीधा ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। कैसे, ऐसे, ऐसे सीधा बनेगा ही। मेरे से तो क्या है, ये थोड़ा मतलब कि ऐसे बनने में ऐसे हो गया थोड़ा। ये बिंदु सारे क्या होने चाहिए, आपस में कटे गए। सही है, देखो जिसके अंदर क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन कि पहला है, क्या आरेख मूल बिंदुओं से गुजरता है। तो आप क्या लिखोगे, हाँ, मूल बिंदुओं से गुजरता है।
मूल बिंदु से तो जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसकी भुजा 4 सेमी है, जिसकी भुजा 4 सेमी है। वर्ग क्या क्या बता रहा है, परिमाप 4 सेमी के लिए क्या हो जाएगा, इधर और इधर से क्या होगा, ये मतलब कि उसका परिमाप कितना होगा, 16 सेमी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 16 सेमी। वर्ग का परिमाप, तो यहां पर ये लिख सकते हो आप, वर्ग का परिमाप 16 सेमी होगा जिसकी भुजा 4 सेमी है। आप इसको भी आगे लिखो तो ये लिख सकते हो, हाँ, आरेख मूल बिंदुओं से गुजरता है, ये लिख सकते हो। सही है। अब जिसके बाद में आपके पास ये बचा हुआ है, यहाँ पर पैमाना। पैमाना ग्राफ के एक कोने में लिखना है। यहां पर लिखोगे एक्स एक्स पर एक खाना बराबर, ये क्या होगा, एक भुजा। ये क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है। एक खाना बराबर एक भुजा। सही है। इधर क्या लिखोगे, वाई एक्स पर एक खाना बराबर 4, किसमें, ये सेमी में आएगा, 4 सेमी। वाई एक्स पर जो एक खाना बराबर 4 सेमी जो परिमाप रहेगा, और जिसके बाद में क्या होगा कि एक्स एक्स पे एक खाना बराबर एक भुजा। सही। ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका पैमाना होगा। यहां मैंने एक खाना लगभग एक खाना छोड़ा है तो एक लिखूंगा। आप 2 छोड़ रहे हो तो यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 3 छोड़ रहे हो तो 3 लिख देना। बाकी पैमाना जो आप स्वयं बना रहे हो, आप स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। मैंने मेरे आधार पे लिखा है, और जिनका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका 17 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है, जो आपका प्री बोर्ड का पेपर ये दिया था मैंने 50% का। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा उन भाई बहन तक ये शेयर करना है जो क्लास 8 के अंदर पढ़ रहे हैं। थैंक यू।